नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल कपूर वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। इंट्रोडक्शन है बिटकॉइन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन का यूज किस लिए, क्या बिटकॉइन का वैल्यू है कोई, क्या बिटकॉइन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या होता है भाई, बिटकॉइन लीगल है भी या नहीं, इसका हिस्ट्री इतिहास जानते हैं दोस्तों। बिटकॉइन का इतिहास, बिटकॉइन आखिर बनाया किसने है, बिटकॉइन के पहले डिजिटल कैश कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सब चीज़ जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन होता क्या है, बिटकॉइन इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश। क्या है भाई बिटकॉइन, कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग यहाँ इंडियन रुपीज, डॉलर या जो भी करेंसीज हम लोग देख रहे हैं, फिजिकली या फाइट उसको नाम दिया जाता है, उसी का ये डिजिटल फॉर्म है दोस्तों। बिटकॉइन कुछ नहीं, डिजिटल फॉर्म है कैश का। बट फैट करेंसी जब भी हम लोग याद करते हैं जिसका कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि करेंसीज कितने तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दो तरह का करेंसीज है। यहाँ देखिए, फैट करेंसीज, यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, फैट करेंसीज और डिजिटल फॉर्म है करेंसी का। तो फैट करेंसी क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। फैट करेंसीज हो गया जैसे कि एईडी, जितना भी हम लोग के देश दुनिया में चल रहा है करेंसीज, जैसे इंडियन रुपीज, डॉलर, यूरो, यूएसडी, कनाडियन येन, जितने भी हैं, ये हो गया डिजिटल। जिसका कंट्रोल करता है उस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं, जो बैंक है सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडियन रुपीज का कंट्रोलर आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ऐसे ही दोस्तों और भी जो भी देश हैं वहाँ के, उनके अपने जो भी सेंट्रल बैंक हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। वहीं पे दोस्तों बिटकॉइन क्या है, ये कोई भी इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। ये बिटकॉइन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो भी पूरे देश में हैं उन वही इनको कंट्रोल करते हैं। जो भी कंप्यूटर्स हैं इनको जो भी यूज कर रहे हैं वही इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, कोई भी इसके जो भी सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करके कर सकता है। जैसे कि आप वाईएक्स या जो भी यूज करते हैं आप, उसमें आप देखते नहीं बिटकॉइन है, जिसको चाहे खरीदे जिसको चाहे बेचे, कोई इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। भाई आपके पास है तो खरीदिए, दूसरा कोई बेचा है तो आप खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं बिटकॉइन है क्या भाई। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी है, पहला क्रिप्टो करेंसी है जो कि अनाउंस हुआ था 2008 में। 2008 में दोस्तों अनाउंस हुआ था 2008 में, लेकिन लॉन्च हुआ था 2009 में। ये बहुत ही आसान एबिलिटी कर देता है भेजना और लेना, डिजिटल मनी। और बिटकॉइन को आप बीटीसी में शॉर्ट में भी कर देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका यही खासियत है, ट्रांजैक्शन कहीं से भी कहीं हो सकता है तुरंत, क्योंकि डिजिटल है। यहाँ से वहाँ भेजेंगे तुरंत भेजा जाएगा, खरीदेंगे खरीदा जाएगा मेरे वॉलेट में। ठीक है, अब आते हैं बिटकॉइन का यूज होता किस लिए है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिसको यूज करने के लिए यहाँ पे करते हैं। जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा वो बिटकॉइन को भेज और रिसीव सकता है। और ये
कैश ऐसा है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता है खरीदने और बेचने में। डिजिटली प्रेजेंस है जिसके चलते ये कहीं भी ग्लोबली पूरे देश में ये भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन को वैल्यूएबल क्या बनाता है दोस्तों, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, सिक्योर है और बॉर्डरलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ कंट्रोलिंग है, माने जो खरीद रहा है वही उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई दूसरा कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाईली सिक्योर्ड है और इसका अनलिमिटेड है, बॉर्डरलेस है, इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। यही क्वालिटी इसको इंटरनेशनल परमिट देता है बनाने के लिए, ये करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को खरीद के होल्ड किए हुए हैं। होल्ड मतलब खरीद के रखे हुए हैं अपने पास। सोना और चांदी जो गोल्ड है हम लोग की तरफ, वैसे उसका तुलना करते हैं कि ये प्रीसियस मेटल्स जो हैं गोल्ड और चांदी, इस तरह इसको ये रखे हुए हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है प्रोड्यूस करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। मान लीजिए एग्जांपल, जैसे आलिस है, वो एक ट्रांजेक्शन बॉब को करती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना जो बिल है एक डॉलर का वो उसको दे दी। ये वैसा नहीं है। इसमें है कि वो एक पेज पे लिखती है $1, जैसा कि सब लोग दे सकें, एवरीवन कैन सी, और वो $1 मॉब को दे देती है। अब वही मॉब जब उसी पैसा को दूसरे को देना चाहता है तो जो दी हुई रहती है, सी कैन ऑल्सो सी मॉब देम बाई लुकिंग एट दिस सीट। वह देख सकती है कि बॉब उस पैसा को कैरल को दे देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे कि जो सीट ऑफ पेपर है, सीट ऑफ पेपर जैसे कि डाटाबेस, उसी को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसा नेटवर्क जो भी हैं वो, क्या बिटकॉइन लीगल है किसी हर एक देश में? बिटकॉइन प्रेफर लीगल इन मोस्ट कंट्रीज। बिटकॉइन लीगल है, हैंडफुल ऑफ एक्सपेक्टेशन तो है। जैसे कि लॉ के बारे में अभी तक कुछ मैंने इसके बारे में कोई लॉ नहीं निकला हुआ है, जैसे इंडिया में ही अभी इस पर सोच विचार किया जा रहा है। देखिए कब क्या निकलता है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। जैसे यहाँ पे बैंक का ट्रांजेक्शन्स बहुत दिक्कत हो रहा था, तो कोई भी बैंक नहीं ले रहा था, तो पेटीएम के द्वारा वो अब पेमेंट ले रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे, बाजीरेक से जो भी हैं पेटीएम के द्वारा ले रहा है। अब दोस्तों आते हैं कि आखिर भाई बिटकॉइन का कौन बनाया, कैसे आया? कोई नहीं जानता है भाई कहाँ से आया है, क्या हुआ है, कैसे बना है। लेकिन एक ऐसे ही अफवाह है, संतोषी नाकामोटो, इनके बारे में कुछ हम लोग के पास जानकारी नहीं है। संतोषी कौन है भाई? एक आदमी हो सकता है या 1000 आदमी हो सकते हैं, हजारों आदमी का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिटेल्स हम लोग के पास नहीं है। कोई कहीं के डेवलपर्स हैं देश के, किसी भी माने दुनिया के किसी कोने के होंगे जिनके पास हम लोग के पास कोई साक्ष्य नहीं है अभी तक। ये जो भी नाम है संतोषी नाकामोटो, ये दोस्तों जापानीज ओरिजिन लग रहा है नाम, इसीलिए ये लगता है कि इंग्लिश, कोई भी ऐसा देश होगा जो माने इंग्लिश बोलता होगा, उस देश से ये बिलोंग करते होंगे। संतोषी पहली बार बिटकॉइन वाइट पेपर एज वेल एज वैसे लिखित में और सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाए थे। लेकिन जो मिस्टीरियस क्रिएटर संतोषी, ये जो भी हैं संतोषी नाकामोटो, ये 2010 में दोस्तों डिसअपियर हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या है क्या नहीं। अब बात आती है क्या संतोषी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किए थे। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? बिटकॉइन एक्चुअली कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी डेट हैड बीन अराउंड फॉर सम टाइम। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो कॉन्सेप्ट है चेन ऑफ ब्लॉक्स का, जैसे कि ब्लॉकचेन, चेन ऑफ ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन कर सकते हैं, वह बिटकॉइन के साथ बर्न नहीं हुआ था।
ये अल्टरनेटर डाटा स्ट्रक्चर जो भी है दोस्तों, ये ईयरली 90s के पहले भी हो चुका है, जैसे कि स्टार्ट हार्बर एंड डब्ल्यू स्कॉट एस्ट्रोनेटा, ऐसा सिस्टम टाइम स्लिपिंग के डॉक्यूमेंट के लिए बनाए हुए थे जो ब्लॉकचेन पे चला रहा है। आजकल का जो ब्लॉकचेन नाम दिए हुए हैं हम लोग वैसे चल रहा है। जैसे क्रिप्टोग्राफिक जो भी टेक्निक है जो डाटा को सिक्योर करने के लिए हुए थे, वो इस तरह का है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं डिजिटल कैश बिफोर बिटकॉइन। बिटकॉइन के आने से पहले क्या कभी कोई डिजिटल ऐसा करेंसी आया हुआ था, डिजिटली कैश आया हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल कैश निकले हुए हैं। बिटकॉइन ऐसा पहला अटेम्प्ट नहीं है डिजिटल कैश का, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन जब आया तो चमक गया, ये मार्केट में छा गया, इसका सब चीज़ अच्छा से था। जैसे कि पहला एग्जांपल है दोस्तों डीजी कैश का। डीजी कैश एक कंपनी फाउंड हुए थे क्रिप्टोग्राफर के बाद, क्रिप्टोग्राफर और कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड चॉम इन द लेट 1980s 1980 ईस्वी में ये हुआ था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किया हुआ था, पेपर ऑथराइज था भाई, लेकिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज मतलब हो गया दोस्तों एक आदमी या बैंक कुछ भी कंट्रोल करता है, उसको सेंट्रलाइज्ड हो गया। डिसेंट्रलाइज जिसको सब लोग जिसके पास है वो उसको कंट्रोल करे। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ इस कंपनी के बारे में दोस्तों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट हो गया तो ये फेल हो गया। उसके बाद से आया हम लोग के पास बी मनी। उसके बाद से आया हम लोग के पास बी मनी। ये भी जिसका प्रपोजल था कंप्यूटर इंजीनियर वैंग डैंग, जो कि 1990s में ये हुआ है लॉन्च दोस्तों। बिटकॉइन व्हाट इट वाज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बी मनी जो भी है वो प्रपोजल दिया हुआ था एक प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम। प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम जब भी मनी आया हुआ था तो जो वैंड आए हैं उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का जो कि यूज्ड होता है बिटकॉइन माइनिंग में, उस ये प्रूफ उन्होंने दिया था। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का यूज करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, द सेकेंड वर्जन बी मनी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज जब सेकेंड वर्जन बी मनी का आया तो सिमिलर स्टैकिंग का यूज किया है दोस्तों, जो कि क्रिप्टो करेंसी टुडे आजकल के क्रिप्टो करेंसी में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो उन्होंने किया हुआ था। इसीलिए कहा जा सकता है कि बिटकॉइन क्लियरली इंस्पिरेशन है। जो भी कंसेप्ट दिए हुए थे डाई वैंड आए, उनसे इंस्पिरेशन लेके ये बना हुआ था। उसके बाद से दोस्तों आते हैं बिट गोल्ड। ऐसा दोस्तों माना जाता है कि बिट गोल्ड और बिटकॉइन का सिमिलरिटीज मिलती जुलती हैं, और इसके क्रिएटर ऐसे भी इसके क्रिएटर जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट निक जैबो ही संतोषी नाकामोटो हैं। ऐसा मानते हैं कि निक जैबो ही संतोषी नाकामोटो हैं जो कि बिटकॉइन का इन्वेस्ट किए हुए हैं। इन्होंने बिट गोल्ड लाया हुआ था जो कि वाइट पेपर प्रूफ ऑफ वर्क ऑपरेशन जो भी दिए हुए थे ये वैन डाई बी मनी के, उस पर ये वर्क करता था। तो इसलिए माना जाता है कि वही बिटकॉइन के क्रिएटर हैं दोस्तों। सारांश ये है दोस्तों कि बिटकॉइन कुछ क्या है दोस्तों, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। डिजिटली क्योंकि मार्केट हम लोग डिजिटली में जा रहे हैं, इंटरनेट हम लोग बेसिक यूज कर रहे हैं, बेसिक हो गया, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए इंटरनेट। इसलिए दोस्तों डिजिटल करेंसीज हम लोग की तरफ हम लोग का रुख हो रहा है, वही बिटकॉइन है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।